हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा था और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूनियन किसे कहते हैं। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या सीखा था कि स्ट्रक्चर में हमने सीखा था कि हम एक स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, फिर एक स्ट्रक्चर का नेम देंगे और उसके अंदर हम डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। फिर उस डेटा टाइप के वेरिएबल को हम मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यूनियन क्या होता है? तो यूनियन इज सिमिलर थिंग्स टू स्ट्रक्चर, मतलब कि यूनियन और स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, बट ऐसे कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि स्ट्रक्चर और यूनियन इस दोनों को हम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए डिफर कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर में लेट्स से हमने दो वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किए। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक रियल है और एक हमारा आता है इमेजिनरी पार्ट। अब रियल और इमेजिनरी अगर मैं यहाँ पे इसकी साइज प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं एक नई फाइल बना देता हूँ tut23.c करके tut23.c करके एक फाइल बना दी। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा कोड कॉपी कर लेता हूँ। मैं इस हैज़ इंक्लूड स्ट्रक्चर को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जस्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ और सीधा नीचे जाके इंटीजर मेन को उठा लेता हूँ। इस इंटीजर मेन को मैं यहाँ से लेके नीचे तक सीधा कॉपी कर दूंगा, कंट्रोल सी, इसको कंट्रोल वी, और बाकी का जो नक्कामा कोड है इसको हम निकाल लेंगे। इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स। अब मैं स्ट्रक्चर की साइज को मापना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा प्रिंट एफ और मैं स्ट्रक्चर की साइज को नापना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा %d, बैकस्लैश n जरूरी है, यहाँ पे एक बैकस्लैश n, और यहाँ पे लिखूंगा मैं साइज ऑफ हमारा जो C1 होता है, इसकी साइज को हम चेक करेंगे कि हमारा C1 की साइज क्या है, क्योंकि C1 भी एक कॉपी है कॉम्प्लेक्स की। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा और मैं जैसे इसको को रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 8 वैल्यू मिली। अब 8 आई कहाँ से? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक रियल है और एक इमेजिनरी है। इंटीजर है बट अब इंटीजर की साइज मेरे कंप्यूटर में 4 है। अगर आपका 32 बिट का है तो आप में 2 भी हो सकती है। मेरा 64 बिट का है तो मेरे में 4 होती है इंटीजर की वैल्यू। अब इंटीजर में 4 बाइट होता है तो मेरे पास दो वेरिएबल है तो मैं दो दो मिला के 4 × 2 4 × 2, मतलब कि इंग्लिश गुजराती चलो ना चलता है। 4 × 2 करेंगे तो कितना आता है? 8। तो मेरे स्ट्रक्चर की साइज 8 है। अगर मैं यहाँ पे एक कैर ऐड कर देता हूँ, कैर बी, चलो इसको कैरेक्टर स्ट्रिंग बना देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ 30। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो 38 आएगी। 38 क्यों? तो पहले इसको रन तो कर देते हैं। तो जैसे ही मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और इसको रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे 38, ओके 40 वैल्यू मिली। अब 40 वैल्यू की मिली तो यहाँ पे मुझे 40 इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो वैल्यू को 4 के मल्टीपल में स्टोर करता है। तो अगर स्ट्रक्चर की एक्चुअल वैल्यू तो 38 है बट अभी दो स्पेस पेंडिंग बचेगी, तो उस पेंडिंग स्पेस को कंप्यूटर यहाँ पे यूज़ कर लेता है, तो मैक्सिमम साइज एलोकेट कर देता है, मतलब कि 40 एलोकेट कर देता है। बट यूनियन में ऐसा नहीं होता। अब यूनियन में ऐसा क्यों नहीं होता? तो अगर यूनियन में कॉम्प्लेक्स का यूनियन बनाऊं तो कॉम्प्लेक्स के यूनियन में मैं अगर सेम इंटीजर रियल, इंटीजर इमेजिनरी और कैर बी 30 लिखूंगा तो मुझे इसमें वैल्यू ये मिलेगी, 30 मिलेगी। क्यों 30 मिली? क्योंकि इन सब की जो मैक्सिमम साइज होती है, इनमें से जिस डेटा टाइप की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम साइज होती है उस मैक्सिमम साइज को हमारा यूनियन चेक करता है, मतलब कि ले लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी साइज किसकी है? बी की, जो कितनी है? 30, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमारा कैरेक्टर होता है वो 1 बाइट लेता है, तो इसकी साइज होगी 30। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ एक यूनियन। अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ यूनियन
और यूनियन लिख के कंट्रोल एस से सेव करूँगा और इसको मैं यहाँ पे बना दूंगा यूनियन, और यहाँ पे रियल ना करके मैं यहाँ पे कर दूंगा, ओके रियल ही रखते हैं और इसकी वैल्यू इमेजिनरी। अब मैं यहाँ पे एक ही कॉपी बनाऊंगा क्योंकि हम एक ही में समझने चाहते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहता मैं। तो मैं यहाँ पे इन सबको रिमूव कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे C1 डॉट रियल की वैल्यू डिफाइन कर दी 12, C1 डॉट रियल की वैल्यू डिफाइन कर दी 12, और एक एक्स्ट्रा कोड को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, बस इसकी ज़रूरत है, इस सबको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। C1 डॉट इमेजनरी की भी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कंट्रोल एस से सेव करूँगा। अब मैंने रियल की वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी 12। अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा तो मुझे क्या प्रिंट होगा, देगा पहले 4 प्रिंट हुआ और फिर 12 प्रिंट हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर रखे हैं, तो इसकी मैक्सिमम साइज क्या हो गई, इंटीजर जितनी, मतलब कि 4 बाइट। अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर एरे बना देता हूँ, कैरेक्टर ARR, और इसकी साइज में कर देता हूँ 50, लेट्स से 40 कर देता हूँ, और जैसे मैं इसको कंट्रोल से सेव करूँगा, अब जैसे मैं इसको रन करूँगा तो इसकी मैक्सिमम साइज हो जाएगी 40, और हमारी जो वैल्यू है उसकी रह जाएगी 12। अब यूनियन और स्ट्रक्चर को हम डिफर क्यों करते, तो स्ट्रक्चर में हम तीनों वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन, मतलब कि हम स्ट्रक्चर में जितने वेरिएबल क्रिएट किए हैं उन सभी की वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं, बट यूनियन में ऐसा नहीं है। यूनियन में हम कोई भी एक ही वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं एट अ वन टाइम, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यूनियन हम इसीलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम एफिशिएंसी मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब कि मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर, जब हमें मल्टीपल डेटा टाइप की ज़रूरत होती है, मल्टीपल डेटास की ज़रूरत होती है, तब उस टाइम पे हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और यूनियन का यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई भी एक टाइम पर कोई भी एक ही वेरिएबल को एक्सेस करना हो, तो तब हम कॉम्प्लेक्स का, अगर मैं यहाँ पे C1 डॉट IMG लिख दूँ, इसकी वैल्यू डाल दूँ 12, और इसी चीज़ को कंट्रोल C करूँगा और नीचे कंट्रोल V कर दूँगा, तो इस टाइम पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इसको जैसे ही रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे देखो 40 के, मैं यहाँ से थोड़ा सा \n लगा देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, फिर से इसको रन करूँगा, तो देखो यहाँ पे पहले 40, फिर 12 और फिर 12, तो ऐसी वैल्यू मुझे प्रिंट करते हुए मिली। अगर मैं यहाँ पे 14 कर दूँ, क्योंकि मैंने सेम वैल्यू दे दी, जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मुझे दिखेगा 4, 12, 14। तो ऐसे समय पर मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने पहले C1 को डिफाइन किया, फिर इसको यूज़ कर लिया, और फिर मैंने इसकी इमेजिनरी को डिफाइन किया और इसको यूज़ कर लिया। अगर मैं इसी चीज़ को कंट्रोल C करूँगा और नीचे यूज़ करूँगा, कंट्रोल V करके कंट्रोल S करूँगा, अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो देखिए क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया तो 40, 12, 14 और 14, यहाँ पे 14, 14 2 बार प्रिंट हुआ, ऐसा क्यों, कि मुझे यहाँ पे इसको IMG करना है। इसको कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, इसको मैं अभी रिलोड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखूँगा 40, 12, 14 और 14। अब ऐसा क्यों हुआ, तो पहले 40 मतलब कि इसकी साइज प्रिंट हुई, फिर 12 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने रियल की वैल्यू को प्रिंट करवाया ना। अब जैसे मैं यहाँ पे रियल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, बट उसके पास रियल की कोई वैल्यू नहीं है, बट इसके पास इमेजिनरी की तो वैल्यू है ना, बस तो वो इमेजिनरी की वैल्यू उठा लेगा और इधर रियल की जगह भी इमेजिनरी की वैल्यू ही पुट कर देगा, तो उस टाइम पर भी आपको 14 वैल्यू दिखेगी। और जैसे आप इमेजिनरी प्रिंट करते तो आप तो वहाँ पे 14 ही प्रिंट करवाओगे, क्योंकि वेरिएबल का नेम डिपेंड नहीं करता है। वेरिएबल का नेम मतलब कि एक कंटेनर होता है जिसका हमने नाम रखा है, आप वो नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे रियल रखा है, इमेजिनरी रखा है, आप उधर कुछ भी रख सकते हो। अब इसको रियल नाम का कोई वेरिएबल मिला नहीं, क्योंकि वो रियल नाम का कंटेनर खाली था, तो उसने इमेजिनरी कंटेनर से अपनी वैल्यू को उठा लिया। तो यूनियन ऐसे काम कर सकता है, किसी वेरिएबल को हम एक टाइम पर एक ही चीज़ को यूज़ करना है तो उस टाइम पर हम यूनियन को यूज़ कर सकते हैं, और यूनियन हमारी मेमोरी को बचाता है, तो इसीलिए हम यूनियन का यूज़ करेंगे।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय योर डे, थैंक यू।